गाइस, वेलकम टू स्टार ब्लॉग। आज का हमारा टॉपिक है एक मुस्लिम आदमी चाइना में क्यों इतनी इजीली सरवाइव नहीं कर सकता, स्पेशली व्हेन इट कम्स ऑन वॉशरूम। चाइना में वॉशरूम को रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं मुस्लिम के लिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मॉल से। आपको एक मॉल दिखा रहा हूँ, पैराडाइज वॉक। मॉल से शुरू करेंगे। मॉल्स के बाद आपको मैं दिखाऊंगा इनके टॉप यूनिवर्सिटीज़ के वॉशरूम, वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए क्या इश्यूज़ हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है इनके ट्रेन्स, इनके MRT ट्रेन्स, इनके ट्रेन्स में वॉशरूम्स की क्या इश्यूज़ हैं। उसके बाद आपको दिखाऊंगा इनके होटल्स में। उसके बाद आपको बताऊंगा अपार्टमेंट्स में। मगर अपार्टमेंट में फिर भी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी तरीके से मैनेज हो जाता है, बट बाकी जगहों पे बहुत मुश्किल है। फिर इन द एंड हम आपको दिखाएंगे कि इसको सरवाइव करने का तरीका क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉशरूम। ये अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ के टॉयलेट में अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं। पहले हमको जाके देखना पड़ेगा अंदर कोई खड़ा तो नहीं है, क्योंकि ऐसे तो अलाउड भी नहीं है टॉयलेट में। अच्छा, ये अब हम आपको इनके वॉशरूम के बारे में बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके पास धोने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके वॉशरूम की हालत देख लें, ये देखें, ये इनके वॉशरूम की हालत है। तो यहाँ पे एक मुस्लिम आदमी कैसे वॉश करेगा, क्योंकि मुस्लिम को इस्तिंजा चाहिए होता है। ये सिर्फ यहाँ पे आपको इनके यही कुछ मिलेंगे, आप देख सकते हैं, टिशू मिलेगा, ठीक है। तो एक मुस्लिम के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुसलमान आदमी जो है उसको इस्तिंजा करना होता है, उसको वॉश करना होता है। बाकी इनके वॉशरूम ठीक हैं, सब सही हैं, सब अच्छे हैं, मगर मेन प्रॉब्लम जो है वो इनकी सिर्फ यहाँ पे इश्यूज़ हैं। चाहे वो लेडीज़ वॉशरूम है, चाहे वो जेंट्स वॉशरूम है, इनके लिए सबसे मेन इशू जो है वो यहाँ पे पानी नहीं है। और मुस्लिम विदाउट पानी इस्तिंजा नहीं कर सकता। तो बग़ैर इस्तिंजा के वो तहारा कैसे करेगा, इस्तिंजा कैसे करेगा? तो मुस्लिम के लिए बहुत टफ है। ये इनके सारे मॉल्स में ये बहुत ज़्यादा इशू है। अब मॉल्स के बाद आपको मैं सेकंड इनका दिखाता हूँ, यहाँ के टॉप यूनिवर्सिटी, यहाँ नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में। अब मैं आपको जाके इनकी यूनिवर्सिटीज़ का दिखाता हूँ। आप इनकी यूनिवर्सिटीज़ में देखना, इनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी यही हाल है। मगर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं, जो इजिप्ट से आते हैं, जॉर्डन से आते हैं, फ़लस्तीन से, दुबई, कतर, कुवैत, मलेशिया, जहाँ से भी जो मुस्लिम्स आते हैं, वो वक्ती तौर पे यहाँ पे रहने के साथ साथ जो है मैनेज कर लेते हैं। बट द मेन इशू जो टूरिस्ट आते हैं, अब एक टूरिस्ट है वो इस मॉल में आएगा, अपनी बीवी बच्चों के साथ आएगा। इफ़ ही इज़ फ्रॉम बहरीन, कतर, दुबई, मलेशिया, एनी मुस्लिम कंट्री, इवन इफ़ ही इज़ मुस्लिम, ही इज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अगर वो मुसलमान अपनी बीवी बच्चे के साथ आता है, यहाँ पे शॉपिंग करता है, वो कोई भी चीज़ लेता है, उसके साथ बच्चा है, बीवी बच्चे हैं, उन लोगों ने खाना खा लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, कोई सिनेमा मूवी देख ली, उसके बाद उसको वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में जाके वो क्या करेंगे जब वहाँ पे पानी ही नहीं है? पानी का मतलब है उनके सिंक में पानी है, बट धोने के लिए पानी नहीं है। अ मुस्लिम कांट डू इस्तिंजा, सो दैट्स द मेन इशू। अब आते हैं, अब मैं आपको लेके जाता हूँ इनके उस यूनिवर्सिटी पे जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 30 टू टॉप 50 में आता है। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ, लेट्स गो। अब मैं आपको लेके जाऊंगा, ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आती है। इसका नाम है SJTU, शंघाई जाओ ताओ यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको इनका वॉशरूम दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी मोस्टली मुस्लिम हैं, टीचर मुस्लिम हैं, PhD स्टूडेंट मुस्लिम हैं, पोस्ट डॉक मुस्लिम हैं, इजिप्ट, जॉर्डन मैंने देखे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत हैं यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट हैं। अब वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होती है वॉशरूम में, वो अब आपको मैं दिखाता हूँ। चलो, अब आपको मैं अंदर लेके जाता हूँ और यहाँ इनके वॉशरूम दिखाता हूँ। ये अब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि एक हाई रैंक, ये वर्ल्ड रैंक है, आप इसको गूगल करके भी देख लें। यहाँ पे भी, जबकि इनको चाहिए था कि ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में है, तो एटलीस्ट यहाँ पे सब रिलीजन के लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था। अब ये यहाँ पे जितने मुसलमान लोग हैं, यहाँ पे इनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं एक वॉशरूम में। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने तो मैनेज करना ही है, चाहे वो जैसे भी हो, उनको करना ही मैनेज है।
तो ये स्टूडेंट लाइफ के लिए भी यहाँ पे ये लोग अपने हाथ में जो है ना टूल किट्स लेके घूम रहे होते हैं या बॉटल्स लेके घूम रहे होते हैं। चलें अब आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे चाइना में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हलाल फूड की भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको इनके हलाल फूड के ऊपर भी नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा, वो भी आप देखें। ये अब मैं आप लोगों को इनके वॉशरूम पे लेके जाता हूँ। अंदर इस वक्त इनके टॉयलेट में एक प्रोफेसर है, तो हर किसी की प्राइवेसी होती है जब तक वो निकलता है। तो मैं आप लोग को ये दिखा दूँ कि आप देख लें, ये मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और ये इनका अब आपको मैं लेके जाता हूँ टॉयलेट में। ये आप देख सकते हैं, ये इनका टॉयलेट है। और अब आप देखें इधर एक यहाँ पे प्रोफेसर भी हैं मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियन भी हैं, सब भी हैं, मगर यहाँ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है। अब आप देखें ये जो टॉयलेट है इसमें आप खुद देखें पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। ठीक है, इसमें फ्लश होता है, आई डू एक्सेप्ट, इसमें फ्लश होता है, ये देखो। बट एक मुस्लिम यहाँ पे इस्तिंजा कैसे करेगा? अब अगर एक मुस्लिम स्टूडेंट है वो यहाँ पे इस्तिंजा कैसे करेगा? टिशू से तो मुस्लिम के लिए इस्तिंजा नहीं होता, ये तो पॉसिबल नहीं है, इससे तो इस्तिंजा होता ही नहीं है। अच्छा, ये आप इनको दूसरा देख लें, ये देख लें, यहाँ पे भी वही सिस्टम है, कुछ नहीं है। चेक करें, पानी का सिस्टम इनके पास भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप ये तीसरा चेक कर लें, ये देख लें, यहाँ पे भी इनके पास भी पानी का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये जो है ना, ये बहुत एक मुश्किल चीज़ है। ये यहाँ पे मुसलमानों के लिए बहुत टफ़ चीज़ है, बहुत टफ़ है, ये आप देख सकते हैं। अब आप लोगों को मैं लेके जाता हूँ इनके ट्रेन्स पे। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इनकी ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन के ऊपर हर टूरिस्ट आता है, घूमने वाला आता है, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बीवी बच्चों के साथ आते हैं। तो ये इनके लिए मेन चीज़ है कि इनको इनके ट्रेन स्टेशन पे जितनी भी इनके टॉयलेट्स हैं उनको कम से कम पानी लगाना चाहिए था। लेट्स गो। अब हम आ गए इनके एमआरटी स्टेशन पे। अब आपको हम दिखाएंगे इनके एमआरटी स्टेशन में कि यहाँ पे वॉशरूम्स की कैसे कैसे इश्यूज़ हैं। ये इनका एमआरटी स्टेशन है, सब जगह पे यही चीज़ है, हर जगह आपको यही चीज़ मिलेगी। अब आपको लेके जाता हूँ इनके वॉशरूम दिखाता हूँ, आइए देखिए। सबसे मेन इशू जो यहाँ पे है वो इनके एमआरटी स्टेशन का है कि चलो यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट हैं, उनको पता है, वो मैनेज कर लेते हैं। फिर मॉल में चलो आपको माना कोई शॉप मिल जाएगी, आप पानी का बोतल ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, हैंडल कर लेंगे। बट द इशू इज़ कि जो टूरिस्ट हैं या जो लोग नए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं चाइना में, वो जब एक एमआरटी में, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे एमआरटी से ही ट्रैवल करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हर कोई एमआरटी से ट्रैवल करता है, टैक्सी ग्रैब वगैरह यहाँ पे कोई नहीं यूज़ करता। तो जब आप एक एमआरटी स्टेशन पे एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन चेंज करते हैं, आप कहीं जाते हैं, आपके साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो जब आप एक एमआरटी स्टेशन पे करते हैं तो अच्छा, अब ये इनके एमआरटी स्टेशन के आप देख सकते हैं, इनके टॉयलेट्स हैं, ये इनका एमआरटी है, स्टेशंस हैं, ये आप देखें। अब आपको मैं इनके टॉयलेट दिखाता हूँ कि इनके टॉयलेट जो हैं वो किस तरह से आपको यहाँ पे पानी के इशू आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो है उन लोगों के लिए है जो डिसेबल हैं, मगर यहाँ पे भी पानी का कोई सिस्टम नहीं है। ये देखें, ये बच्चों के लिए बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए बना हुआ है, ये देखें। और ये जो है डिसेबल के लिए बना हुआ है, मगर पानी का सिस्टम इधर भी कुछ नहीं है, कोई फ्लश नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, लेडीज़ टॉयलेट में तो नहीं जा सकते, जेंट्स टॉयलेट में आपको दिखाता हूँ कि ये आप देखें, ये जेंट्स टॉयलेट है, यहाँ पे भी आपको वही इशू, सेम इशू नज़र आएगा। दिखाता हूँ, देखें, ये इनके टॉयलेट है, ये आप देखें, यहाँ पे आपको पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस्तिंजा कैसे करेगा एक मुसलमान? ये देखें, एक मुसलमान यहाँ पे इस्तिंजा कैसे करेगा, ये आप देख सकते हैं, कोई पानी का सिस्टम नहीं है और टिशू भी नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं, कोई टिशू नहीं है, कुछ नहीं है, टिशू पड़े हैं और ये इनकी हालत है। ये आपको टिशू यहाँ से लेना पड़ेगा, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम टिशू होता भी नहीं है, कभी कभार
मगर टिश्यू तो फिर भी मिल जाएगा। बट एक ट्रेन में अगर एक बंदा ट्रैवल कर रहा है और उसको वॉशरूम आना है, वो मुस्लिम है, तो वो इस्तिंजा कैसे करेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप लोगों को मैं लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे चाइना के, आप लोगों को अब मैं दिखाता हूँ होटल की सिचुएशन। अब आपको ये मैं चाइना का होटल दिखाता हूँ, आप चाइना के होटल भी देख लें। ये देखें इनके होटल में जो सिस्टम है, इनके होटल का सिस्टम भी ऐसा है, मगर होटल में फिर भी किसी न किसी तरीके से सर्वाइव हो जाता है, क्योंकि होटल में जो आप शावर लेते हैं, शावर लेने वाला जो पानी का सिस्टम है, वो आप टच कर सकते हैं उसके साथ, वो टच हो सकता है, उसके साथ आप इस्तिंजा कर सकते हैं। तो होटल में किसी न किसी तरीके से सर्वाइव हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, मगर उसके अलावा दूसरी किसी जगह पे आप नहीं कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं लेके, तो अब इन द एंड मैं आप लोगों को अपना अपार्टमेंट में दिखाता हूँ वॉशरूम। ये 2 बेडरूम हॉल घर का वॉशरूम है, इसमें भी आप देख सकते हैं सिर्फ यूज़ करना पड़ता है, ये जो नहाने वाला शावर है ये यूज़ करना पड़ता है, इससे मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे भी किसी किस्म का पानी का कोई सिस्टम नहीं है। तो चाइना में जो अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट में भी आपको ये इशू आएगा। तो यहाँ का तो चलो फिर भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप जो है इसमें अपना शावर यूज़ कर सकते हैं, नहाने का कुछ और यूज़ कर सकते हैं, घर है, सिंक का पानी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग। बट यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन की वीडियोस हम टाइम टू टाइम देते रहें। ओके गाइस, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।